दोस्तों आज हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में स्थित ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की, जो हमारा फ्यूचर ग्रोथ इंजन बन सकता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार का सदर्न मोस्ट आइलैंड ग्रुप है, जहां अब तक ये आइलैंड्स रिलेटिवली अनडेवलप्ड थे। अब इन्हें डेवलप कर हम इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं और मेक इंडिया ग्रेट अगेन का सपना पूरा कर सकते हैं। नेवल स्ट्रैटेजिस्ट एडमायरल A.T. महन के अनुसार Whoever controls Indian Ocean controls Asia। इस स्टेटमेंट का रेलेवेंस आज काफ़ी बढ़ चुका है। इंडियन ओशन में लोकेटेड ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स 21st सेंचुरी में एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना बन चुके हैं। इंडो पैसिफिक रीजन के बढ़ते सिग्निफिकेंस के बाद ग्रेट निकोबार आइलैंड्स का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के साथ इस रीजन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। जहां अब तक हमने इस रीजन को स्ट्रैटेजिक लेंस से देखा है, अब हमें इस रीजन के इकोनॉमिक पोटेंशियल पर फोकस करना ज़रूरी है। यहां पर डीप वाटर पोर्ट फैसिलिटी पोटेंशियल को टैप कर हम हम्बनटोटा पोर्ट और सिंगापुर पोर्ट को रिप्लेस कर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने की तरफ एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के बेसिक जियोग्राफी को। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे ये रीजन इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, और जानेंगे कि गवर्नमेंट इन आइलैंड्स को कैसे डेवलप करने के लिए मैसिव स्टेप्स ले रहा है और कैसे हम इन आइलैंड्स को डेवलप कर इंडिया के सुपर पावर होने के सपने को पूरा कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब को ढूंढने से पहले एक बार हम आइलैंड्स की लोकेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर्किपेलागो का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है। यह आइलैंड इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है और मलक्का स्ट्रेट के वेस्टर्न एंट्रेंस पर यह आइलैंड पाया जाता है। आपको बता दें कि मलक्का स्ट्रेट वर्ल्ड का बिजिएस्ट ट्रेड रूट है, इसलिए ये आइलैंड्स इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट के रूप में स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। यह आइलैंड 1044 स्क्वायर किलोमीटर एक्सटेंड करता है और सिंगापुर से बड़ा जबकि हांगकांग से थोड़ा छोटा है। ये रीजन माउंटेनियस टेरेन के लिए फेमस है और माउंट थ्यूलियर यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। यहाँ कई रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे अलेक्जेंड्रा, अमृत कौर, दोगमर और गैलेथिया। इंदिरा पॉइंट इस आइलैंड और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जहाँ पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ट्राइबल एक्ट द्वारा रेगुलेटेड है। वहीं ग्रेट निकोबार को इस एक्ट में इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर सोम्फियन ट्राइबल ग्रुप मौजूद है, जो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट हंटर्स एंड गैदर्स हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने इन ट्राइबल्स ग्रुप्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश किए हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड का ऑलमोस्ट 2/3 एरिया बायोस्फीयर रिजर्व या गैलेथिया नेशनल पार्क द्वारा ऑक्युपाई किया गया है। जियोग्राफिकल लोकेशन जानने के बाद आइए अब हम इस रीजन की इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ग्रेट निकोबार आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट निकोबार आइलैंड नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के अलावा यहाँ रेड ऑयल सीड्स, रबर, पाम और कैशू प्लांटेशन पाया जाता है। प्रिस्टीन कोरल रीफ्स इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स भी एक्सप्लोर किए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंस है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या नोडल पोर्ट द्वारा बड़े शिप्स रिफ्यूलिंग कर सकते हैं और सिंगापुर कोलंबो पोर्ट पर अपना डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज सिंगापुर पोर्ट वर्ल्ड का बिजिएस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। वर्ल्ड के 1/3 शिपिंग कंटेनर्स, हाफ एनुअल क्रूड ऑयल सप्लाई इसी पोर्ट से होता है। अगर हम शिपिंग टॉनेज की बात करें तो शंघाई के बाद सिंगापुर पोर्ट वर्ल्ड का 2nd बिजिएस्ट पोर्ट है। ग्लोबल मैरीटाइम हब के रूप में सिंगापुर के सक्सेसफुल होने के कई कारण हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशनल एडवांटेज। सिंगापुर वर्ल्ड के बिजिएस्ट ट्रेडिंग रूट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास लोकेटेड है। बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट और फ्री पोर्ट डेवलप कर उन्होंने अपने लोकेशन का फायदा उठाया है। इसी के साथ उन्होंने 3C अप्रोच यूज किया है, जिसमें पहले C का मतलब है कनेक्टिविटी। सिंगापुर गवर्नमेंट ने कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए अच्छे एंकरिंग फैसिलिटीज डेवलप किए हैं, जिससे बड़े शिपिंग मर्चेंट्स यूज कर सकते हैं। वहीं फीडर नेटवर्क्स की मदद से छोटे शिप्स को इनर पोर्ट से कनेक्ट किया है। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। शिपिंग लाइंस उन पोर्ट्स के साथ पार्टनर करते हैं जिनके अलॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स के साथ अलाइन करते हैं। इसे एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने पोर्ट को कॉन्स्टेंटली ग्रो किया है। फाइनली, कॉम्पिटिटिवनेस। इसे इंश्योर करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाता है। इससे शिपर्स का ट्रांजिट टाइम सेव होता है और वो जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं।
अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करें तो ये रीजन सिंगापुर में भी प्राइम लोकेशन है। कंटेनर शिप्स मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से होते हुए इंडियन ओशन में एंटर करते हैं। यहाँ से शिप्स दो रूट्स लेते हैं, बे ऑफ बंगाल से होते हुए चिटागोंग पोर्ट की ओर या फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया की ओर। ग्रेट निकोबार को जंक्शन के रूप में डेवलप कर हम सिंगापुर और हम्बनटोटा पोर्ट को रिप्लेस कर एक मेजर पोर्ट सिटी बना सकते हैं। अगला मेजर इंपॉर्टेंस है शिप बिल्डिंग फैसिलिटी के रूप में। दोस्तों, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स वर्ल्ड ट्रेड रूट के जंक्शन में पाया जाता है। इसी ट्रेड रूट को यूज कर आज बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट अपने शिप बिल्डिंग फैसिलिटी के लिए फेमस है। चिटागोंग पोर्ट ग्रेट निकोबार के लिए मॉडल एग्जाम्पल बन सकता है। चिटागोंग ट्रेडिशनली शिप स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग के लिए फेमस था, लेकिन 2008 के बाद बांग्लादेश स्मॉल और मीडियम साइज शिप बिल्डिंग का हब बन गया है। उन्होंने 2008 के बाद फेरिस कार्गो वेसल्स मल्टीपर्पज शिप्स एक्सपोर्ट का $500 मिलियन से भी ज़्यादा एनुअली रेवेन्यू जनरेट किया है और 2021 के एंड तक ये नंबर $4 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। जहां जापान, साउथ कोरिया और चाइना बड़े हाईटेक शिप्स बनाने में इंटरेस्टेड है, वहीं चिटागोंग ने मौके का फायदा उठाते हुए स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वेसल्स इंडस्ट्रीज डेवलप किया। अगर हम ग्रेट निकोबार को शिप बिल्डिंग फैसिलिटी के रूप में डेवलप करते हैं तो हम चिटागोंग को रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड की 50% शिप्स 20 ईयर्स से ज़्यादा पुराने हैं और इन्हें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। इसी के साथ इनका मानना है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज शिप मार्केट $200 बिलियन इंडस्ट्री है। ग्रेट निकोबार के लोकेशन एडवांटेज को यूज़ कर हम इस ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं और इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। फाइनली, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स इंडियन ओशन रीजन का पार्ट है, जो एक इम्पॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ से वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 80% ऑयल ट्रेड पास होता है। वर्ल्ड के 100 टॉप कंटेनर पोर्ट्स में से 23 पोर्ट्स इसी रीजन में पाए जाते हैं। 2000 से 2017 के बीच इस रीजन में कंटेनर ट्रैफिक ने 46 मिलियन से 167 मिलियन TEUs 4-fold इंक्रीज विटनेस किया है। इसी के साथ इंडियन ओशन अपने रिसोर्स रिचनेस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर वर्ल्ड का 16.8% प्रूवन ऑयल रिजर्व और 27.9% गैस रिजर्व पाया जाता है। वर्ल्ड का 15% फिशिंग इसी रीजन में किया जाता है। मिनरल रिसोर्सेज जैसे निकल, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, सिल्वर और गोल्ड यहाँ पर अबेंडेंटली पाया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम, 68% ट्रेड बाय वैल्यू इसी रीजन से पास होता है। इंडिया भारी मात्रा में ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। 80% ऑयल इंपोर्ट और 45% गैस इंपोर्ट इंडियन ओशन से ही होता है। ऐसे में ग्रेट निकोबार आइलैंड का इंडियन ओशन में प्रेजेंस हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। हम मैरीन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके मेनलैंड के बजाय यहीं पर इन्हें प्रोसेस कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह ग्रेट निकोबार को मैरीटाइम हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड के बढ़ते इंपॉर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव होना शुरू किया है। दोस्तों, ग्रेट निकोबार को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए हैं। जैसे 1969 में एक्स सर्विसमैन की फैमिलीज को इस आइलैंड में सेटल किया था और उन्हें 10 एकड़ लैंड अलॉट किया था। ये फैमिलीज आज हमारा एसेट बन सकते हैं। ये हमें लैंड मैन पावर प्रोवाइड करके बिजनेस सेटअप करने में हेल्प कर सकते हैं। वहीं इस आइलैंड के कैम्पबेल बे रीजन में नेवल एयर स्टेशन INS बाज लोकेटेड है। ये इंडियन एयरफोर्स का सदर्न मोस्ट एयर स्टेशन है। इस एयर स्टेशन की मदद से हम इस रीजन को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। रिसेंटली मार्च में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान अनाउंस किया है। इस प्लान के तहत कई प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जाएगा, जैसे 22 स्क्वायर किलोमीटर एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, साउथ बे में कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और साउथ वेस्ट कोस्ट में फ्री ट्रेड जोन और वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक डीप फैसिलिटी पोर्ट होगा, जिसकी मदद से बड़े शिप्स सिंगापुर, कोलंबो पोर्ट के बजाय ग्रेट निकोबार में हॉल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जापान की मदद से हमने चेन्नई ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है। इस 2200 किलोमीटर लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से इस आइलैंड में टेलीकॉम फैसिलिटीज डेवलप किया जाएगा। बेटर कनेक्टिविटी के अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत हम ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी प्रमोट कर सकते हैं।
गवर्नमेंट द्वारा लिए गए मेजर्स के बाद चलिए अब हम इस रीजन के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। पहला है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और शिप बिल्डिंग फैसिलिटी के तहत ग्रेट निकोबार को मैरीटाइम ट्रेड हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, टैक्स रिलैक्सेशंस और डीप वाटर फैसिलिटी की मदद से हम ग्रेट निकोबार को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में डेवलप कर सकते हैं। इंडिया को कमर्शियल एक्टिविटीज के सेंटर स्टेज पर ला सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है ब्लू इकोनॉमी। अगर हम ग्रेट निकोबार को हॉलिस्टिकली डेवलप करना चाहते हैं तो हमें यहाँ के रिच मैरीन रिसोर्सेज को यूज करना होगा। इसे प्रमोट करने के लिए ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट फेमस किया गया है। ब्लू इकोनॉमी के तहत हम अनटैप्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे फिशरीज, डीप सी माइनिंग, ऑफशोर ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग एक्सेट्रा को प्रमोट कर सकते हैं। एक्वाकल्चर, सी वीड फार्मिंग जैसे एडवांस मेथड्स के तहत मैरीन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ब्लू इकोनॉमी एक कैटलिस्ट बन सकता है जिसकी मदद से हम 2032 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। तीसरा फोकस एरिया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पर हो सकता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ऑलमोस्ट 86% एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। ये रेन फॉरेस्ट हाई क्वालिटी टिम्बर प्रोड्यूस करते हैं। टिम्बर की मदद से हम वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं। इसी के साथ ऑर्गेनिक और कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्रीज की मदद से हम लोकल और कोस्टल एरियाज की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। फाइनली टूरिज्म सेक्टर ग्रेट निकोबार आइलैंड का एक की इकोनॉमिक ड्राइवर है। इस डायरेक्शन में हम केरला का इको टूरिज्म मॉडल को यूज कर सकते हैं। उन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट में सेपरेट इको टूरिज्म विंग क्रिएट किया है जो स्पेसिफिकली इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करता है। लोकल बॉडीज को प्रोजेक्ट प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है। इस मॉडल के तहत हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ और नेचर में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। वहीं वर्ल्ड के इको टूरिज्म हॉटस्पॉट्स इंडोनेशिया का बाली, थाईलैंड का बैंकॉक, पटाया को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे ग्रेजुअली ग्रेट निकोबार के पोटेंशियल को यूज़ कर हम देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा में लेके जा सकते हैं। यदि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने की तरफ देख रहे हैं तो हमें ऐसे अनटैप्ड रीजन्स को ग्रोथ इंजन्स के रूप में डेवलप करना होगा। और सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड एक अकेला ऐसा महाद्वीप नहीं है जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है या फिर जो ग्रोथ इंजन बन सकता है। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं इंडिया के पास जिनका प्रयोग करके ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि स्ट्रैटेजिकली हम एक बहुत स्ट्रांग होल्ड बना सकते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। अगर आप किसी इंडियन लोकेशन के बारे में ऐसा ही सोचते हैं जो आगे चल के एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक या इकोनॉमिकल जोन बन सकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वी विल ट्राई टू डू एन एनालिसिस ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन इन अवर अपकमिंग वीडियोज़। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।